श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज गुरु जी द्वारा बताया गया है कि 6 मई 2025 को मंगलवार नवमी तिथि पर 7 काली मिर्च का उपाय करने का महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान बजरंगबली की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और धन की वर्षा हो सकती है। यह उपाय मनोकामनाओं को पूर्ण करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। उपाय को करने का सही समय शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच बताया गया है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति देर से लौटता है तो वह 8 बजे तक भी उपाय कर सकता है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस उपाय का फल जल्दी और प्रभावी रूप से मिल सकता है। उपाय को करने के लिए किसी विशेष दोष का पता लगाना आवश्यक नहीं है, और यह उपाय सभी लोग कर सकते हैं, विशेषकर माताएं और बहनें जो घर में सुख और समृद्धि लाना चाहती हैं। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और इसके दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में केवल एक दिशा से ही दुख आ रहा है, तो काली मिर्च का एक और उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको 4 काली मिर्च के दाने और एक कपूर का टुकड़ा लेना है। इन 4 काली मिर्च के दानों को कपूर के साथ किसी भी कमरे के कोने में जलाना है। जलाने के बाद इसकी राख को घर के बाहर फेंक दें। इस प्रक्रिया से न केवल नजर दोष दूर होगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। काली मिर्च के उपायों का प्रभाव तुरंत दिखाई देता है, जिससे घर में धन की कमी और बीमारियों का प्रभाव कम हो जाता है। काली मिर्च का यह उपाय हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। जब आप इसे करते हैं, तो आपके गुप्त शत्रु भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। इस उपाय के माध्यम से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। इस प्रकार मंगलवार नवमी तिथि को काली मिर्च के उपायों को करने से जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान संभव है। यह उपाय न केवल आर्थिक तंगी को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। अगर आपके घर में धन की कमी और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो काली मिर्च का दूसरा उपाय करना आवश्यक है। इसके लिए आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं और जिस व्यक्ति को अधिक परेशानी है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 7 बार काली मिर्च के दाने उतारने हैं। इसके बाद 4 दिशाओं में एक एक दाना फेंकना है और 5वें दाने को आसमान की ओर उछालना है। यह उपाय शाम के समय करना बेहतर है और इसे चुपचाप करना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव अधिकतम हो सके। इसके बाद तीसरा उपाय भी मंगलवार को किया जा सकता है, जो हनुमान जी से जुड़ा है। यदि किसी की कुंडली में शनि दोष है, तो उसे पहचानना आसान है। धन की कमी, घर में झगड़े और सुख शांति की कमी इसके संकेत हैं। ऐसे में भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना आवश्यक है। इसके लिए एक काले कपड़े में 11 काली मिर्च के दाने रखकर एक पोटली बनानी है और हनुमान जी के मंदिर जाकर किसी जरूरतमंद को देनी है। यह उपाय 7 या 5 मंगलवार तक किया जा सकता है। इस उपाय से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा, जिससे व्यक्ति की उम्मीदें फिर से जागृत होंगी। साल 2024 हनुमान जी और शनिदेव का साल है, और जो व्यक्ति इन उपायों को सच्ची श्रद्धा से करेगा, उसका भाग्य अवश्य बदलेगा। आपको 31 साबुत चावल के दाने लेकर उन्हें शिवलिंग के पास रखना है। इसके बाद आपको ध्यानपूर्वक पूजा करनी है। सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें, फिर बेल पत्र चढ़ाएं और उसके बाद अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। यदि आप शाम के समय उपाय कर रहे हैं, तो एक दीपक भी साथ लेकर जाएं और उसे शिवलिंग के पास जलाएं। दीपक को जलाने के बाद आपको अपने सामने रखे चावल के दानों के साथ उपाय करना है। इस उपाय से न केवल धन की कमी दूर होगी, बल्कि घर में सकारात्मकता भी आएगी। लोग और चावल के उपायों के साथ साथ ये ध्यान रखना जरूरी है कि सभी सामग्री शुद्ध हो। उपाय करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार मंगलवार के दिन किए गए ये उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होंगे। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी विधियों का पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। इस तरह आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उपाय का फल जल्दी और प्रभावी रूप से प्राप्त होगा। इसके लिए 31 चावल के दाने सीधे हाथ की हथेली से शिवलिंग पर चढ़ाने हैं।
पहले चावल का दाना उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसी तरह से सभी 31 दानों को चढ़ाते समय मंत्र का जाप करना आवश्यक है। जब सभी दाने चढ़ जाएं, तब भगवान से अपनी मनोकामना व्यक्त करनी है। उपाय के बाद 2 मिनट तक भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर एक बार फिर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान से आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इसे करेंगे, उन्हें उनकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त एक गोल बाती का दीपक लेना है, जिसे मिट्टी या शुद्ध आटे से बनाया जा सकता है। दीपक में शुद्ध गाय का घी डालकर प्रदोष काल में तुलसी जी के पास प्रज्वलित करना है। दीपक जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। फिर सीधे हाथ में हल्दी लेकर दीपक में डालते हुए अपना नाम और गोत्र बोलना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वे सभी दुखों को दूर करें और महादेव से भी प्रार्थना करनी है कि वे कष्टों को समाप्त करें। इस भावना से यह उपाय करना चाहिए।